वंदे मातरम, वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अमर रहे राजा हसन खान मेवाती, अमर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अमर रहे। पहले तो मैं मेवात के लोगों को सलाम करता हूँ। बहादुर व शहीदों की सरजमीन, बहादुर व शहीदों की सरजमीन, तुझे मेरा सलाम है। तेरी ऊंची शान से तू मेरा भारत देश महान है। जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे, जिंदगी अगर तूने दी है तो जीने का हुनर भी दे। पाँव अगर तूने बख्शे तो तौफीक के सफर भी दे। गूंगा था मैं सिखाया है बोलना तूने, अब मैं बोलूं तो मेरी गुफ्तगू में असर भी दे। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, सबसे पहले 1857 की जो क्रांति पूरी मेवात ने देखा, पूरे इलाके ने देखा। मेरे गांव में इस यात्रा को लेकर जो तशरीफ लाए हैं, मैं अपनी बस्ती की तरफ से, ग्राम पंचायत शाहपुर नंगली की तरफ से और उनका धन्यवाद करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं। शाहपुर नगली की भूमि को प्रणाम करता हूं। ये शहीदों की भूमि है और ये क्षेत्र बड़ा पावन है। देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए इस क्षेत्र ने 1000 से ऊपर बलिदान दिए, तो इस बलिदान की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। और आज ये यात्रा शाहपुर नगली से निकल के मेवात के लगभग 100 गांव में जाएगी। वास्तव में ये भाईचारे की यात्रा है कि सारा मेवात क्षेत्र मिलके रहे, मिलके चले। और इस यात्रा के माध्यम से, इस यात्रा के संयोजक और सारी टीम ने बड़ा सुंदर आयोजन किया है। इस यात्रा में हर दिन कोई ना कोई बड़ा उद्योगपति रहेगा, बड़ी शख्सियत रहेगी, बड़ा शिक्षाविद रहेगा, धार्मिक क्षेत्र का कोई बड़ा व्यक्ति रहेगा। तो ये यात्रा इस क्षेत्र के लिए बड़ी प्रेरणादायी यात्रा है और इस क्षेत्र के लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि इस यात्रा का भव्य स्वागत करो, क्योंकि ये यात्रा हमारे क्षेत्र में शिक्षा लेके आएगी। ये यात्रा हम सब में सौहार्द का वातावरण बनाएगी। ये यात्रा हमारे क्षेत्र के लिए आर्थिक विकास के द्वार खोलेगी। इसलिए सबका परम कर्तव्य है कि अपने शहीदों को सम्मान देते हुए और अपने क्षेत्र के लिए सब मिलजुल के चलें, आपसी भाईचारे को बढ़ाएं। इतना ही मैं जो है आज के अवसर पे कहना चाहता हूं। सर, गांव के सरपंच ने सर कहा है कि इस गांव की डिमांड ये थी कि भाई इसको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए। सर, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? शहीदी का दर्जा मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि इस गांव के 54 लोग जो है शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से जो है इस गांव को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और इस गांव का डेलीगेशन जो है केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार से मिले। निश्चित रूप से इस गांव को जो है शहीद का दर्जा मिलेगा, क्योंकि इस गांव ने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है। और सब मिलके चले, निश्चित रूप से एकता में भले अपनी बात रखो, मांग रखो और मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अधिकतर ये मुसलमानों का गाँव है, लेकिन अगर बड़े रूप में आप सब विचार करोगे, मैं भारत का संत हूँ, हम सब का DNA एक है और हम सब भारत माता के पुत्र हैं। और भारत में कोई भी मुसलमान जो है बाहर से नहीं आया है, यहीं के बेटे बेटियां हैं। इसलिए हम सबको अपना चिंतन विचार बड़ा करके और केवल भारत के बारे में, वही महापुरुष ये सोच के बलिदान देता कि मैं तो केवल मुसलमानों के लिए दूंगा, तो हो सकता है देश को आज़ादी ना मिलती। इसलिए हम सबको अपने महापुरुषों पे फख्र चाहिए, गर्व चाहिए। और हम सब के सांझे महापुरुष हैं, भारत हमारी माता है। और मेरे को लगता है कि अपने देश को जो सर्वोच्च दृष्टि से देखता है, तो उसको हम नीचा नहीं कह सकते। और दुनिया के सब लोग अपने अपने देश की जो है पलकों पे रखते हैं, तो हम सब भारतीय हैं, हमारे लिए देश पहले नंबर पे है। धन्यवाद। दिन है वो 10 दिन है, 6 दिसंबर तक यात्रा चलेगी। आज पहला दिन है। आज पहला जो पड़ाव है वो आलदुका में है। ऐसे करते हुए लगभग 10-9 पड़ाव इसके होने वाले हैं और 6 दिसंबर को पिनकवा में इसका समापन समारोह रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से हमने आग्रह किया है कि वो उस समापन समारोह में पधारें। लगभग 5 जगह एक सामूहिक वंदे मातरम के कार्यक्रम हम सब करने वाले हैं। शाहपुर नगरी हो गया, कोटला हो गया, हमारा पिनकवा, पुनाना और फिरोजपुर झिरका, ऐसे सब जगह भव्य वंदे मातरम का कार्यक्रम होंगे। और मुझे लगता है कि ये यात्रा अपने आप में एक
यूनिक यात्रा है, सकारात्मक यात्रा है, मेवात की छवि को बदलने की यात्रा है।